देखिए आज क्या पढ़ाएंगे, वृत्त। क्या पढ़ाएंगे, वृत्त। अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं, सर्कल। देखिए वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है, वृत्त एगो 2D आयामी होता है, 2 डायमेंशनल होता है। कौन सा डायमेंशनल होता है, 2। इससे पहले जो बड़ा पढ़ा रहे थे शंकु, गोला, घन, घनाभ, सब 3D था। ये क्या है, 2D, द्विआयामी आकृति होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है, द्विआयामी आकृति होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ये वृत्त है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए लोगे तो एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे घर में क्या बोलता है, चकला होगा, चकला एक वृत्त है। ठीक है, गाड़ी के पहिया जो दिखता है वो क्या है, वृत्त। रोटी, रोटी क्या है, वृत्त है। बिंदी नहीं, टिकुली, कितना बार का होता है ना, इतना बार का टिकुली, वो वृत्त है। ठीक है, उसको वृत्त मान लो। ठीक है, ये सब क्या है, वृत्त है। आगे देखो, केंद्र से, देखो वृत्त में एक केंद्र होता है। ठीक है, सुनो यहाँ पे, वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र होता है जो बीचों बीच होता है। कहाँ होता है, बीचों बीच। केंद्र से सभी सतह का दूरी जो होता है ना, क्या होता है, बराबर होता है। सभी सतह का दूरी क्या होता है, बराबर होता है। बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है। देखो, केंद्र से वृत्त के परिधि के सभी बिंदु समान होता है। यानी इस पर सतह पर जितना बिंदु होगा ना, हैं कि ये जो परिधि है इसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये लाइन जो है ना, ये क्या है, परिधि है। ठीक है, तो परिधि पर जितना भी बिंदु होगा ना, ठीक है, वो सब जो है केंद्र से क्या होगा, बराबर होगा। केंद्र से क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है केंद्र। वृत्त की मध्य भाग में क्या होता है, केंद्र। जैसे ये जो मध्य भाग में है ना, ये क्या है, केंद्र है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, पी है। क्या है, पी बिंदु। देखो हम यहाँ पे गुणका दे दिया, यहाँ पे लिख दिए क्यू, मतलब क्यू यहाँ पे नहीं है, कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, जहां बिंदु है वहीं पर क्यू है, क्यू यहाँ पर नहीं है। समझ में आया, चलो। तो ये क्या है कि वृत्त कहाँ पे होता है और केंद्र कहाँ पे होता है, तो वृत्त के मध्य भाग में होता है। कहाँ होता है, वृत्त के मध्य भाग में केंद्र होता है। आगे देखो, त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से सतह तक के दूरी को, वृत्त के केंद्र से सतह तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र यही है ना, इसके सतह तक के दूरी को, यहाँ से यहाँ सतह तक के दूरी को, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, जिसको आर से सूचित करते हैं। कथी से, आर से। ठीक है, तो क्या हुआ, कहेंगे त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र से सतह तक के दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में है व्यास। क्या है, व्यास। क्या लिखे हैं, वृत्त की एक सतह से दूसरे सतह तक के दूरी को, दूरी जो केंद्र से गुजरता हो। कहां से गुजरता हो, केंद्र से गुजरता हो। तो बताओ, यहाँ पे एक सतह है, यहाँ पे दूसरा सतह है कि नहीं है। ये जो इसको हम लाइन खींचेंगे ना, जो केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। यहाँ एक सतह से दूसरे सतह तक जो केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। कथी से, डी से। चलिए आगे देखो, ये व्यास हो गया, एक सतह से दूसरे सतह तक जो केंद्र से गुजरता हो। इंपॉर्टेंट है क्या, जो केंद्र से गुजरता हो। ठीक है, दूसरा देखो, जीवा है। ये क्या है, जीवा। इसका भी वही फॉर्मूला है, वृत्त की एक सतह से दूसरे सतह तक के दूरी जो केंद्र से नहीं गुजरता है। देखो, एक सतह, इसमें भी एक सतह, दूसरे सतह, इसमें भी दूसरा सतह, यहाँ पे है क्या, केंद्र से न गुजरे, इसमें केंद्र से गुजरे। ठीक है, तो इस देखो जीवा कहाँ पे होगा, मान लीजिए एक सतह है, ये दो सतह है। ठीक है, इसको हम अगर मिलाएंगे तो बताओ, इसमें क्या अंतर है, बताओ तो। इसमें यही अंतर है कि यह जो है केंद्र से गुजरा है, ये केंद्र से नहीं गुजरा है। तो जो केंद्र से गुजरता है उसको कहते हैं व्यास, और जो केंद्र से नहीं गुजरता है उसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। तो ये पे क्या लिखे हैं कि एक सतह से दूसरे सतह तक
जो बिंदु जा रहा है यहाँ पे जीवा में क्या है, एक सतह से दूसरे सतह तक जो केंद्र से न गुजरे, एक सतह से दूसरे सतह तक जा रहा है और केंद्र से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। और लिखो, लेकिन देखो वो तो जीवा हो गया, लेकिन ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको कहेंगे चाप। क्या कहेंगे, चाप। यानी ये क्या है, कहलाएगा क्या, चाप कहलाएगा, क्लीप। ठीक है, यहाँ देखो चाप क्या है, परिधि का कोई भाग, यहां से यहां तक जो काट दिए, ठीक है, ये परिधि हुआ, वाले ये क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, जीवा हो गया, इसका ये क्या हो गया, परिधि हो गया, इतना जो हो गया ये क्या हो गया, तो इसी भाग को हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। चाप लिखा है कि नहीं थे, मुड़ा हुआ चाप ऐसा क्या होता है का, नहीं होता है इस तरह से, इस तरह से इसे मुड़ने वाला को चाप नहीं होता है, ऐसे रहता है, इसमें क्लिप रहता है। हाँ, इसको दो ऐसे रहता है, इसको अंदर के घुसा के और उसको चाप दिया जाता है, क्या होता है ना, तो वैसा ही ये चाप हो गया। ठीक है, आना था इसको हेयरबैंड का, हेयरबैंड को भी तो चापे कहता है ना, सब कैसे न दाबने का काम रहता है, तो हेयरबैंड तो ऐसा क्या होता है ना, हेयर बैंड, हाँ वो लगाई है, ये लगाई है। ठीक है, ये हेयर बैंड समझ लो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, ये चाप हो गया, परिधि का भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अगला है स्पर्श रेखा। स्पर्श यानी छूना, स्पर्श यानी छूना। वृत्त की एक बिंदु से, कितने बिंदु से, एक बिंदु से, दो बिंदु होगा तो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा, तो दूसरा नाम हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, एक बिंदु से छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे देखो इधर से कोई आया और ऐसे जाकर के ऐसे छू के चल गया, यहाँ पे छुआ कि नहीं, छुआ ना, तो इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इधर से आया इधर छू करके चल गया, तो ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। ठीक है, एक और जैसे देख लो, मान लीजिए नीचे से आया और इस तरह से छू के चल गया, बताओ ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे छुआ ना, तो इसको क्या कहेगा, स्पर्श, स्पर्श रेखा। समझ में आया कि वृत्त के किसी एक बिंदु से छू करके निकल जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, ये छेदक वृत्त के दो बिंदु से, कितने बिंदु से, दो बिंदु से जो आस पास कर, आर पार करे, ठीक है, वैसी रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। देखो जैसे ये बिंदु हो गया, एगो ये बिंदु हो गया, दो बिंदु हुआ। अब बताओ इधर से आ रहा है रेखा, इधर से रेखा आ रहा है, एक बिंदु पर स्पर्श करता तो क्या कहता, स्पर्श रेखा कहलाता। और लेकिन ये क्या है कि दोनों बिंदु से चिरते हुए निकल गया, इसको आधा अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा या खंडन रेखा, खंडन रेखा। ठीक है, तो नाम है, इसको देखना प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, हाँ तो इसका भी नाम खंडन नाम दे रहे तुम लोग, छेदक नाम को हंसी आ रहा है तो खंडन नाम दे दिए, खंड भी तो कर रहा है, एक वृत्त को दो भाग में नहीं बांट दिया, बंटवारा नहीं कर दिया, है तो बंटवारा कर दिया तो क्या होगा, खंडन रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, तो ये समझ में आ गया खंडन रेखा क्या होगा, वृत्त की दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, खंडन रेखा। देखो ये तो दो बिंदु से गुजर रहा है लेकिन आर पार नहीं ना कर रहा है, सतह तक जाकर रुक रहा है, सतह से आ रहा है सतह तक रुक जा रहा है, तो इसको हम नहीं कहेंगे छेदक या खंडन रेखा। जो आर पार कर जाए उसको कहते हैं, ये बांट नहीं रहा है, मिलाइए के रख रहा है। जैसे एक घर क्या होता है, घर में दो वो अगर भाई होता है तो घर में क्या बनता है, खाना अलग अलग खाली बनेगा। ठीक है, तो एक ही घर में रहता है ना, अलग अलग खाना बन रहा है लेकिन घर में तो एक एक है, लेकिन ये जो बाहरी रेखा जो आता है वो दोनों के घर को भी फुटका देता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी छेदक रेखा जो है ये क्या कर रहा है कि घर को भी अलग कर दे रहा है, ऐसा फूट डाल रहा है कि घर भी अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, खंडन रेखा। आगे देखो खंड, यहाँ पे क्या है, खंड, जीवा और खंड से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, खंड कहलाता है। देखो जीवा, जीवा यही ना है, जीवा यही है, तो ये इसी को क्या, ये दो भाग में बांट दिया कि नहीं, जीवा जो है एक भाग इधर कर दिया, एक भाग इधर कर दिया, इसी को हम क्या कहेंगे, खंड कहेंगे। क्या कहें, खंड यानी बांटना, टुकड़ा करना। ठीक है,
चलो आगे देखो, त्रिज्य खंड, ये क्या है? त्रिज्य खंड क्या है? तो त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ भाग को क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक और नया वृत्त बनाते हैं, ठीक है, दिख रहा है? आगे देखो, दो त्रिज्या, त्रिज्या कहां से आता है? केंद्र से आता है ना, तो केंद्र से आता है, तो यह केंद्र से आ गया, दो त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया ना, और ये चाप हो गया कि नहीं? ये चाप हुआ, ये हो गया सी क्यू आर। तो देखो ये दो गो त्रिज्या हो गया R1 R2, और ये चाप हो गया, ये क्या हो गया? चाप। और इसी से घिरा हुआ भाग ये क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। एक और देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये भी, ये क्या है? ये एक जीवा है। ए लड़का यहाँ पर देखो, ये क्या है? एक जीवा है। जीवा और चाप से घिरा हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। जैसे यहाँ पर भी बताए हैं कि ये क्या हो गया? वृत्तखंड। क्या हो गया? वृत्तखंड। और दो त्रिज्या और चाप से घिरे हुए भाग को कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। ठीक है, आगे देखो, ये वाला है। आगे देखो, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको देखते हैं। ये क्या है? वृत्त का व्यास। क्या है? वृत्त का व्यास। ये देखो, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? व्यास हो गया। यहाँ केंद्र से गुजर रहा है। ठीक है, पी केंद्र से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसमें बताओ त्रिज्या का है? एक ई है और एक ये है, दो त्रिज्या है कि नहीं? तो यहाँ पे वही क्या लिखते हैं? दो गुने त्रिज्या। ठीक है, दो गुने त्रिज्या, चाहे त्रिज्या जोड़ त्रिज्या भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? R1 प्लस R1 लिख देंगे। क्या कि दोनों त्रिज्या जो होगा क्या होगा? एक वृत्त का दोनों त्रिज्या बराबर होगा। दोनों त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या का जोड़ देंगे, चाहे दो से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? वृत्त के व्यास होगा। अगर वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और कहेगा त्रिज्या निकाले, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसमें कई गो त्रिज्या है? दो गो त्रिज्या है, तो वही व्यास और बटा में कथी कर दिए हैं? त्रिज्या। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो क्या करेंगे? दो से भाग कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर या पाई डी, या क्या होता है? पाई डी, जहां डी क्या है? व्यास है। डी क्या है? व्यास होता है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो परिधि निकाले तो है जो बाहर वाला जो ये जो लाइन है, ठीक है, इसी का लंबाई निकाले हैं। समझ में आया? ये जो बाहर वाला जो क्षेत्र है, इसी का हम क्या लिखा रहे हैं? लंबाई निकाले हैं, तो वो क्या बन गया है? परिधि बन गया है। क्या बन गया है? परिधि। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है ना, अंदर वाला पूरा भाग होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और 2D में आयतन नहीं निकलता है। समझ में आया? 2D में आयतन नहीं निकलता। तो ये जो हो गया, क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान वही 22/7 या 3.14। अब अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? और वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। तो अर्धवृत्त का, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। क्या? तो वही है पाई आर स्क्वायर बटा 2, 1/2 कर दिए हैं, मैंने आधा कर दिए हैं। तो वृत्त की परिधि भी क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर। तो पाई आर नहीं, क्या है कि अर्धवृत्त में वही त्रिज्या बढ़ जाता है, व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर इंटू 2r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, अर्धवृत्त के परिमाप क्या है? अर्धवृत्त के परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस 2, या r कॉमन लेकर के हम ये फॉर्मूला को भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके आगे जो है देखो,
जहां पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14। इसी को हम भाग दे देते हैं दशमलव में, ठीक है, तो वही आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये हालांकि कटेगा नहीं, ये बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो 1 जोड़ देते हैं, अब 5 से कम रहता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद जो आता है ना 5 से कम आता है, इसलिए छोड़ देते हैं, तो 3.14 रखते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ जानकारी है, देखो व्यास का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो व्यास होता है। किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका व्यास। समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होता है। समान जीवा जो है, समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वृत्त खींचे, इतना बड़ा है रे, इतना बड़ा अगर जीवा है, अगर इतना ही बड़ा जीवा एक और खींचना पड़ेगा, तो समझ में आया, जितना एने केंद्र होगा उतना ही केंद्र की दूरी उतना लेकर के तब खींचेंगे, तभी दोनों आपस में बराबर होगा। यही कहने का मतलब है इसका, ठीक है। कि यहाँ पे अगर बिंदु P है, केंद्र है, ठीक है, तो अगर जितना ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाला ही एक और अगर वृत्त खींचना जीवा खींचना होगा, ठीक है, तो केंद्र से उतना ही पीछे हटना पड़ेगा, जितना इधर आगे हटे उतना ही पीछे हटना पड़ेगा। समझ में आया? चलो उसके बाद क्या कर रहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु लंब होती है। मान लीजिए कि एक बिंदु अगर हम स्पर्श बिंदु खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस पर जो होता है कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा पर लंबवत कहते हैं, ठीक है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। आगे देखो, एक बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। एक बाहरी बिंदु P से खींचा गया स्पर्श रेखा है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, इक्वल है। समझ में आया? चलो, तो ये जो हो गया क्या हो गया कि वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे बताए हैं उस पर प्रश्न बनवाएंगे, ठीक है। वो अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।